नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनैयतः। नंद बाबा जब इस बात को जान जाते हैं कि मुझे लाला हुआ, नंद बाबा ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे पहले स्नात शुचि अलंकृतः स्नान करते हैं, वस्त्रों को परिधान करते हैं और यहां पर एक विशेष शब्द आया हुआ है अलंकृतः। इसका अर्थ इस प्रकार का लेना चाहिए, हमारे घर में किसी भी प्रकार का यदि धार्मिक आयोजन हो, पूजा का काम यदि करना है, पूजा में यदि बैठना है तो बिना अलंकार पूजा में नहीं बैठना चाहिए। नंद बाबा स्वयं स्नात शुचि अलंकृतः, पवित्र होकर के अलंकारों को परिधान करने के पश्चात नंद बाबा स्वयं पूजा में बैठते हैं। आप अन्य समय में अलंकार न पहने कोई बात नहीं, आपको यदि सोना अच्छा नहीं लगता है आप न पहने कोई बात नहीं, किंतु जब पूजा में बैठना है तो पत्नी ने भी अलंकारों को, गहनों को धारण करना चाहिए और शास्त्रकार बताते हैं पति ने भी अलंकार परिधान करना ही चाहिए। अलंकृतः, ऐसा कभी नहीं सोचना क्या है सत्यनारायण भगवान की पूजा है, गले में माला पहने अथवा न पहने, हाथ में अंगूठी पहने अथवा न पहने, नहीं नहीं, आप अलंकार परिधान करके ही पूजा में बैठे। नंद बाबा स्वयं जात कर्म संस्कार करने के लिए बैठते हैं और जोर जोर से सभी कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनीयता, पहले अपने पितरों का स्मरण किया, अपने पितरों का पूजन किया। देवताओं का पूजन बाद में किया, पहले पितरों का स्मरण किया। किसी भी प्रकार का आयोजन रहे तो अपने पितरों को याद करे। घर में एक आध बार कोई आनंद की घटना यदि घट जाती है, भाई 10 साल से जो मेरा काम नहीं हो रहा था वो आज अचानक से यह काम मेरा पूरा हो गया, इतना आनंद होता है उस समय में। पहले आप एक काम करें, अपने पितरों के फोटों के पास में जाकर के प्रणाम करें, आपके आशीर्वाद के कारण मेरा अटका हुआ काम आज पूरा हुआ है। नांदी श्राद्ध, यह हमारे भारतीय संस्कृति में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई है। पहले ये करें और बाद में आप कुछ भी करें। अब पूजा चल रही है, सभी ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, लोग दान लेने के लिए आते हैं। ऐसा भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों का भिन्न भिन्न ग्रंथ में ऐसा वर्णन आया हुआ है। नंद बाबा ने आज हमें लाला हुआ इसीलिए 20 लाख गौमाताओं का दान किया। कहाँ 20 लाख है, कहाँ 2 लाख है। अन्य अन्य प्रकार के एविडेंस हम लोगों को मिलते हैं। हम क्यों कम पकड़े, हम तो ज़्यादा ही पकड़ना चाहिए। भाई लाला का जन्म हुआ है,
गोपाल बालक भी वहां पर आए थे। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनै तथा गोपा समाययुराजन नानोपायन पाणया। सभी गोपाल बालक आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज सबसे पहले यह वार्ता तो उस गोकुल में रहने वाली गोपियों ने सुनी, फिर गोपियों को आने में विलंब क्यों हुआ और गोपाल बालक पहले कैसे आ गए? गोपाल बालकों ने देखा अब ये ब्राह्मण देवता के हाथ में नंद बाबा है, ये कब उनको छोड़ेंगे, जल्दी छोड़ेंगे अथवा नहीं छोड़ेंगे, अथवा यदि हम यशोदा मैया के कमरे के पास में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें नो एंट्री होती है, अब हम क्या करें? गोपियों को आने में थोड़ा विलंब होता है। क्यों विलंब हुआ? एक तो परमात्मा का आगमन हुआ, इसीलिए चिंतन करने में विलंब हुआ। यशोदा मैया को बधाई में मुझे क्या देना चाहिए, ये दूं, ये दूं, ये दूं, बस विलंब, चिंतन करने में विलंब हुआ। इसका चिंतन करने में विलंब हुआ। और दूसरी बात, गोपियों को स्वयं का श्रृंगार करने में ज्यादा विलंब हुआ। गोप्यश्चा कर्णमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर् वस्त्रकल्पाञ्जनादिभिः। स्वयं का श्रृंगार करने में गोपियों को बहुत ज्यादा विलंब हुआ। अब श्रृंगार करने में माताओं को कितना समय लगता है? पति 5 मिनट में तैयार हो जाता है, 5 मिनट, विदिन 5 मिनट्स। श्रृंगार करने में विलंब हुआ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की है, आज विश्व का पति जन्म लेकर के आया है, आज भूमि का पति जन्म लेकर के आया है, आज साष्टांग साक्षात परमात्मा का अवतार हुआ है। इसीलिए परमात्मा को मिलने के लिए जब हम जाने वाली उस समय में हमने हमारा श्रृंगार करके ही मंदिरों में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादियों में जाते समय स्वयं का श्रृंगार करके जाओ, अच्छी साड़ी पहन कर के जानी चाहिए। नहीं, ठाकुर जी के मंदिर में जाते समय, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते समय, तिरुपति में जाते समय कृपा करके हर स्त्री ने अपना श्रृंगार अच्छा करके ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं विश्व के पति के दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ। सभी गोपियाँ अपना अपना श्रृंगार करती है। सभी गोपियाँ नंद बाबा के आंगन में आकर के खड़ी हो जाती है। उस समय में एक गोपी ने कहा, रोहिणी माता को कहा, माँ हमें अंदर जाने दो, हम लाला को देखना चाहती है। रोहिणी माता ने कहा, नहीं, आप कोई भी अंदर नहीं जा सकती। दूसरी गोपी ने कहा, माँ जाने दो। अंततः गत्वा रोहिणी माता ने कहा, आप अंदर जा सकती हो, किंतु एक शर्त इस प्रकार की, न तो लाला को कोई स्पर्श करेगा और न यशोदा मैया के साथ में कोई बात करेगी। गोपी ने कहा, मंजूर। एक एक गोपी अंदर जाती है, जाकर के लाला को देखती है, ये कितना सुंदर दिखता है, ये कितना कोमल है। वहीं पे रुकती है, पीछे से आने वाली गोपी उसे धक्का देती है, वो बाहर आती है। इस प्रकार करते करते एक गोपी अंदर गई, दूसरी गोपी अंदर गई, तीसरी गोपी अंदर गई। अब जैसे ही गोपियां अंदर जाने लग जाती है और जैसे ही बाहर आती है तो कतार पंक्ति और भी बड़ी होने लग जाती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ तो थी नहीं, फिर इतना विलंब, इतना समय क्यों लगा?
भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो गोपी अंदर गई थी, जिस गोपी ने परमात्मा के सौंदर्य को देखा, उसे देखने के लिए दोबारा इच्छा निर्माण हुई और वही पंक्ति में आकर के वह खड़ी हो जाती है। देखने से पहले उतनी आतुरता नहीं थी, देखने के बाद में आतुरता जागृत होती है। अरे ये तो अच्छा है, ये दोबारा देखना चाहिए। जैसे हम पहली बार प्रसाद लेते हैं, आरती हो गई ठाकुर जी की, पहली बार प्रसाद ले लिया। पहली बार प्रसाद लेते समय क्या होगा, ये होगा, ठीक है, जो कुछ भी होगा। लेकिन जैसे हम प्रसाद आरोपते, प्रसाद लेते हैं, खाते हैं, और यदि वह प्रसाद यदि अच्छा है और दोबारा खाने की इच्छा होती है, दोबारा मांगने की इच्छा होती है, सामने जाकर के हम दोबारा मांग तो नहीं सकते। फिर एक ही काम करते, जहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है वहाँ जाकर के अपना हाथ इधर करते हैं, मुंह इधर करते हैं। ये हम भी करते हैं। अच्छा, गोपियों ने केवल इतना ही काम नहीं किया, बाहर आकर के आपस में वार्तालाप करिए। अरे ये कितना सुंदर है, अरे ये कितना कोमल है, अरे इसको बार बार देखने की इच्छा होती है। अब ये किसके सामने बोल रहे? गोपाल बालकों के सामने। गोपाल बालकों ने विचार किया, हम भी लाला को देखना चाहते हैं। रोहिणी माता ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। गोपाल बालकों ने एक ही काम किया, जहाँ पर नंद बाबा पूजा करने के लिए बैठे थे, वहाँ जाते हैं। 10 मिनट हो जाते, आधा घंटा हो जाता है, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं। एक गोपाल बालक ने दूसरे गोपाल बालक को कहा, जब तक इस ब्राह्मण लोगों की शांति नहीं होगी तब तक ये नंद बाबा को छोड़ने वाले नहीं। एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में माखन का गोला लिया और उस ब्राह्मण की दिशा में जैसे ही फेंका, वह माखन का गोला ब्राह्मण के मुखारविंद में चला जाता है, वही शांत हो जाता है। और तत्पश्चात गोपा परस्परम रुष्टा, एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में जल लिया और अन्य गोपाल बालकों के शरीर के ऊपर वह जल छिड़कने लग जाता है। एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में दूध लिया, बाकी सभी गोपाल बालकों के शरीर के ऊपर वह दूध छिड़कने लग जाता है। एक गोपाल बालक ने स्वयं के हाथ में घी लिया और बाकी सभी गोपाल बालकों के शरीर के ऊपर घी छिड़कने लग जाता है। गोपाल बालकों ने देखा, दधि क्षीर घृत अंबु, 5 चीजें हैं। हाथ में जल लेते हैं, दही लेते हैं, क्षीर यानी दूध लेते हैं, घृत यानी घी है, अंबु भी यानी जल का छिड़काव करते हैं। अब जैसे ही ये नृत्य होने लग जाता है, एक गोपाल बालक ने नंद बाबा को स्वयं के कंधे के ऊपर बिठाया। आज आनंदोत्सव मनाते हैं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, नंद नंदन गोपाला, नंद नंदन गोपाला, गोकुल नंदन गोपाला, गोकुल नंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला,
गोपाल बालक सभी गोपिया गोपाला गोपाला देव के नंदन गोपाला उत्सव तो कर रही है। उसी समय में एक गोपाल बालक नंद बाबा के समीप में आता है। नंद बाबा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाबा हम उत्सव में मग्न है, किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना हम लोग भूल गए। नंद बाबा ने पूछा, बताओ बालक किस प्रकार का काम हम लोग भूल गए। उस गोपाल बालक ने कहा, बाबा प्रतिवर्ष हम टैक्स देने के लिए, कर प्रदान करने के लिए हम मथुरा जी में जाते हैं। हमें मथुरा जी में हमें जाना चाहिए। यह गलती नंद बाबा के ध्यान में आती है। कुछ गोपाल बालकों को गोकुल में रखते हैं और कुछ गोपाल बालकों को अपने साथ में लेकर के नंद बाबा स्वयं मथुरा जी में जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांग गतः। मथुरा जी में आते हैं, कंस को कर प्रदान करते हैं, टैक्स वगैरह जो देने का काम था उतना पूरा हो जाता है। नंद बाबा विचार करते जाते जाते वसुदेव जी महाराज को मिल करके हम जाएंगे। नंद बाबा स्वयं वसुदेव जी महाराज को मिलने के लिए कारागृह के समीप में आते हैं। नंद बाबा वसुदेव जी महाराज के साथ बातचीत करते हैं। नंद बाबा ने वसुदेव जी महाराज को कहा, देखो वसुदेव जी, परमात्मा की कृपा रही और मुझे लाला हुआ। अब देखो ये किसे कह रहे हैं? जिसका लाला है उसे कह रहे कि मुझे लाला हुआ है। वसुदेव जी महाराज केवल श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे। वो स्वयं जानते हैं ये लड़का इसका नहीं, ये मेरा है। लेकिन नंद बाबा को बोलते समय वसुदेव जी महाराज ने बीच में रोका नहीं, बीच में टोका नहीं, क्योंकि नंद बाबा इतने आनंद के साथ में बता रहे थे। वसुदेव जी महाराज ने चिंतन किया, नंद बाबा इतने आनंद में है तो लेट हिम स्पीक, उनको बोलने दो, उनको आनंद मिलने दो। ये परमार्थ होता है। जानते हैं ये लड़का इनका नहीं, ये लड़का मेरा है, मेरे पुत्र के बारे में ये बोल रहे। ये जानते हुए भी वसुदेव जी महाराज नंद बाबा की बात को सुनते रहे, बीच में रोका नहीं। क्यों? उन्हें ये सब बताते समय आनंद की जागृति हो रही थी। ये पारमार्थिक व्यक्ति होती है। ये भाई अपने गांव में बहुत बड़ी शोभा यात्रा है। हाथी आते हैं, ऊंट आते हैं, सभी इस प्रकार की शोभा यात्रा चल रही है। छोटा सा लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला घर पे आता है और पिताजी को बताता है कि देखो गांव में बहुत बड़ी शोभा यात्रा होने वाली है, बहुत हाथी गांव में आए हुए हैं, बहुत ऊंट गांव में आए हुए हैं। अब ये सुनते समय उस लड़के के पिताजी मन में सोचते, शोभा यात्रा का प्लानिंग मैंने किया, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जो सही पिता है ना वो अपने बालक को बीच में रोकता नहीं। उसे यदि बोलने में आनंद होता है तो वो सोचते हैं कि आप बोलो, बताओ। नहीं, इतने सारे ऊंट आए, इतने घोड़े आए, इतने रथ आए, इतनी बड़ी शोभा यात्रा होने वाली है, सब कुछ वो बताता है। जानते हुए भी अपने बालक को नहीं रोकता, उसे पिता कहते हैं। और कोई बाप ऐसे होते, वो लड़का जैसे बताता है पिताजी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली है, बहुत हाथी आए हुए हैं, वो कहता है आप मुझे क्या बताते हो, प्लानिंग तो मैंने किया। ये पिता नहीं, ये बाप होता है। ये किसी भी प्रकार की बात को बताते समय सामने वाले मनुष्य के अंतःकरण में आनंद की यदि जागृति होती है तो उसे वो आनंद लेने दो।
हम जानते हुए भी हमने अनजान हो जाना चाहिए। मुझे कुछ भी पता नहीं है, आप बताओ और क्या होने वाला है, कितने ऊंट आए, कितने हाथी आए, जरा देखो। वो बालक कितने आनंद के साथ में सब कुछ वर्णन करता है। वो नहीं नहीं, मुझे मालूम है, आप मुझे क्या बताती हो, ये ऐसा मत करो। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा, आपका कर देने का काम यदि पूरा हो गया तो आप जल्द से जल्द कृपा करके आप गोकुल में चले जाओ। मेरे मन में आशंका हो रही है, गोकुल के ऊपर किसी न किसी प्रकार की आपत्ति संकट आ रहा है। नंद बाबा स्वयं गोकुल की ओर निकलते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज, इस गोकुल के ऊपर वास्तव में आपत्ति आई थी क्या? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, बहुत बड़ी आपत्ति आई थी। कंस ने पूतना को गोकुल में भेजा था, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए पूतना को भेजा। ऐसे ही नहीं भेजा, पूतना ने स्वयं के शरीर, स्वयं के स्तन के ऊपर विष लगा करके पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया था। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, पूतना के सौंदर्य का यहाँ पर डिटेल में वर्णन है। पूतना ने अपना श्रृंगार कैसे किया था, केवल श्रृंगार नहीं, पूतना का चलना भी कितना अच्छा था, ये सब वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। श्रृंगार अच्छा है और ठीक ढंग से चलने वाली नहीं है तो श्रृंगार बेकार हो गया। पूतना ने यशोदा मैया के घर में प्रवेश किया। यशोदा मैया लाला को पिलाने के लिए बैठी हुई थी। पूतना ने जैसे ही देखा, पूतना को आनंद होता है, अब यह मरने वाला है, अब यह मरने वाला है। जैसे पूतना को आनंद हो रहा था, वैसे लाला को भी आनंद हो रहा था। आबे मासी जी को उद्धार हुई, ये जाएगी अब, ये दोनों को आनंद हो रहा है। लेकिन पूतना ने विचार किया, अब हाथ में लेने के लिए अवसर तो मिलना चाहिए ना। जैसे विचार आया, उस समय में लाला रोने लग जाता है, और जैसे लाला रोने लग जाता है, यशोदा मैया ने पूतना को कहा, इस बालक को आप संभालो, मैं इसके लिए दूध लाने के लिए मैं रसोई घर में जा रही हूं। पूतना को परमानंद हुआ। पूतना ने उस लाला को स्वयं के पल्लू के नीचे लिया, स्तनपान करवाना चाहती है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पूतना ने स्वयं के स्तन के ऊपर जितना भी विष लगाया हुआ था, परमात्मा ने उस विष का प्राशन कर लिया। जब विष समाप्त हो गया, अब परमात्मा स्वयं पूतना के रक्त का प्राशन करना आरंभ करते हैं। यह बात जैसे ही पूतना के ध्यान में आती है, उस समय में पूतना के ध्यान में यह बात आ गई कि नहीं, अब मैं मरने वाली हूं, अब मैं मरने वाली हूं। पूतना ने लाला को अपने से दूर करने का प्रयास किया और बार बार कहती, अरे आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिनी। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, महाराज, फिर परमात्मा ने पूतना को छोड़ दिया? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नहीं छोड़ा। भगवान के हाथ में श्रद्धा से अश्रद्धा से, विश्वास के साथ अविश्वास के साथ जिस जीवात्मा ने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, जब तक परमात्मा उस जीवात्मा का उद्धार नहीं करते, तब तक परमात्मा उस जीवात्मा को छोड़ना नहीं चाहते।